उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और देश भर में श्रेष्ठ नेता के रूप में जिनकी पहचान है, श्री राजनाथ सिंह जी, हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री विजय गोयल जी, सभी हमारे राष्ट्रीय माननीय नेतागण जो आज इस शैली में उपस्थित हैं, हमारे निगम के मेयर और सभी सदस्य, विधानसभा में सभी सदस्यगण और यहाँ लाखों की तादाद में एकत्र हुए दिल्ली के बहनों और भाइयों, आज के समाचार पत्र जिन्होंने पढ़े या टेलीविजन देखा, सबसे ऊपर बड़ी खबर, पहली खबर ये है, श्रीमती सोनिया गांधी जी के दामाद वाड्रा ने किस तरह से हरियाणा में और दूसरी जगह पर, राजस्थान में दूसरे स्थानों पर लाखों करोड़ रुपए की हेराफेरी की है। और यह किसी ने, भाजपा ने कोई इसका आरोप नहीं लगाया। हरियाणा के आईएएस ऑफिसर अशोक खेमका, जो आज भी आईएएस ऑफिसर हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया और चैनल्स पर आकर के भी बताया कि यदि श्रीमती सोनिया गांधी जी के दामाद कई लाख करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा करके, जाली कागज बना करके और उससे मिल मिला करके उन्होंने उसमें घोटाला किया। मित्रों, ये हरियाणा का मामला अशोक खेमका ने जिसका जिक्र किया, दिल्ली के अंदर सीएजी ने एक रिपोर्ट दी थी और वो भी केंद्रीय सरकार की है, और उस सीएजी रिपोर्ट में ये कहा गया, ये एयरपोर्ट के आसपास जितनी जमीन एयरपोर्ट के लिए खरीदी गई थी, वो किसानों से, बहुत से किसान वहां के आए हुए, मुझे मालूम है, वहां के एमएलए भी हैं, उनसे ली गई ₹1.90 प्रति वर्ग गज के हिसाब से, ₹1.90 एयरपोर्ट के लिए खरीदी थी। और एयरपोर्ट को लेने के बाद उस जमीन को गलत तरीके से माल बनाने के लिए, होटल बनाने के लिए जीएमआर जो कंपनी है, उसने उनके साथ मिलकर के दे दिया। उसमें 1.5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हुआ और सीएजी ने लिखा है कि वहां पर ये जो एयरपोर्ट की जमीन इस तरह से दी गई है, ये भयंकर घोटाला है। किसके हैं वो माल, किसके हैं वो होटल? वो भी वाड्रा साहब के होटल हैं और उनके वहां पर मॉल बनाए जा रहे। इतना ही नहीं, उस सारे क्षेत्र का पानी निकाल करके उनको पहुंचा दिया गया। सारे इलाके के लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरसते, टैंकरों से दूषित पानी आता है, पानी उनको मिलता नहीं है, परंतु उनको जमीन पानी वहां पर दे दिया गया, बिजली उनको दे दी गई और सारा पानी और बिजली का हाहाकार दिल्ली में मचा हुआ। एक और खबर है, बहुत बड़े बड़े, दूसरी खबर जो सब जगह पर सारे समाचार पत्रों में, वो है यहाँ पर जम्मू के अंदर किश्तवाड़ में, जो वहां पर पाकिस्तानी झंडा लहरा रहे थे लोग, जो वहां पर पाकिस्तानी झंडा लहराते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, उनको जब कुछ लोगों ने रोका तो उनको वहां पर आग लगा दी गई, मकान जला दिए गए, हत्या कर दी गई। और वहां किश्तवाड़ के अंदर और सारे जम्मू और कश्मीर के अंदर वहां पर भयंकर स्थिति पैदा हो गई। अभी आपसे जिक्र किया था कि अरुण जेटली जी जिन्होंने यहाँ आना था, वो वहां पर गए, उनको जम्मू में वहां पर रोक लिया गया। परंतु आज सारे वो जो हाफिज सईद है, उस पर अमेरिका ने $1 करोड़, 60 करोड़ रुपए का इनाम रखा हुआ। वो हाफिज सईद पाकिस्तान में जाकर के वहां से आता है, हमारे 5 जवानों को रात के अंधेरे में पाकिस्तानी सेना मार डालती है, उनके सिर कलम करके सिर लेकर के चले जाते हैं। एक शब्द बोला किसी मनमोहन सिंह जी ने, एक शब्द बोला सोनिया गांधी जी ने, एक शब्द बोला राहुल गांधी ने, देश के 5-5 जवान मार दिए जाएं, रात के अंधेरे में पाकिस्तानी सेना मार दे, हमारे जवानों का सिर उतार करके ले जाए। परंतु जब यहाँ पर हमारे ओखला के इलाके में जामिया में मोहनचंद शर्मा की शहादत हुई, मोहनचंद शर्मा को मार दिया गया और अब कोर्ट ने कहा कि वो वहां पर तो उसको जो फर्जीवाड़ा बताते रहे। मोहनचंद शर्मा की शहादत पर एक कांग्रेस के नेता उनके वहां पर नहीं गया था।
परंतु वही मोहनचंद शर्मा के लिए एक आंसू का शब्द नहीं निकलता। पर जब ये कहा गया कि जामिया में जिनको पकड़ करके अभी कोर्ट ने सजा दी है उसकी तस्वीरें दिखाई गई सोनिया जी को, तो सोनिया जी की आंखों से आंसू निकला। सोनिया जी की आंखों से आंसू निकलते मोहनचंद शर्मा को मारने वाले, उनको शहीद करने वाले, उसके पाकिस्तानी एजेंट, उसके परिवार को देख करके तो आंखों से आंसू निकल आते। अपने जवानों की हत्या पे तो कोई आंसू नहीं निकलता। सरदार मनमोहन सिंह जी ने यहाँ जिक्र किया था हैदराबाद का एक आतंकवादी जिसने ऑस्ट्रेलिया में जाकर के हिंदुस्तान में आतंकवाद की घटनाएं की। उन्होंने कहा कि मुझे रात भर नींद नहीं आई जब मैंने उनके परिवार के लोगों को बिलखते हुए देखा। आतंकवादी के परिवार को बिलखते देखकर मनमोहन सिंह जी को रात को नींद नहीं आती है। परंतु यहाँ पर सारे जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी झंडे लहराए जाते, वहां पर जवान मारे जाते, उनकी नींद का कोई सवाल ही नहीं, एक शब्द कहने के लिए नहीं है, उल्टा बयान दे करके पाकिस्तान को बचाने की उसमें से कोशिश की जाती है। मित्रों, यहाँ पर जो परिस्थितियां हैं, आज सारे अखबारों में मैंने हेडलाइन में देखा, दिल्ली खतरे में। यहाँ पर जो हमारी एजेंसियां हैं उन्होंने कहा कि दिल्ली में आतंकवादी है का आतंकवादियों के निशाने पे है, दिल्ली आतंकवादियों के निशाने पे है। हाफिज सैयद ने इस बात की चेतावनी दी है। आपने क्या किया? कौन सा वहां पर जाकर के, मैं आपको यहाँ पर दावे से कहता हूँ, कोई पुलिस जामिया के इलाके में प्रवेश नहीं कर सकती, वहां पर जा ही नहीं सकती, आतंकवादियों को पकड़ने की हिम्मत नहीं करती। उनको मालूम है कि अगर इनको पकड़ा तो उल्टे हमें को सस्पेंड कर दिया जाएगा, हमारे खिलाफ ही केस चला दिए जाएंगे। मित्रों, तीसरी वहां पर जो आज बड़े बड़े शब्दों में खबर है वो यूपी में रेत खनन के बारे में। दुर्गा शक्ति, उसको यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया और ये कहा कि वहां पर रेत खनन माफिया को पकड़ रही थी। सारे समाजवादी पार्टी के लीडरों के हाथ में रेत खनन का मामला था और उसको वहां पर क्योंकि सस्पेंड कर दिया और ये कह के सस्पेंड कर दिया कि वो एक झूठे तौर पर मस्जिद की दीवार को गिरा रही। बाद में पता लगा कि सब झूठ है, सरकारी जमीन पर। परंतु आपको मालूम है दिल्ली में रेत खनन का माफिया कितना काम कर रहा है? कितने हैं दिल्ली में रेत खनन के? हजारों ट्रक रोज का रेत खनन दिल्ली में हो रहा है। शीला दीक्षित जी के और कांग्रेस नेताओं के और सरकार की मिली भगत से लगातार हम इस आवाज को उठाते रहे, हमारे विधायक उठाते रहे। 4 साल से इनको लगातार कह रहे ये रेत खनन माफिया यमुना का स्वरूप बिगाड़ रहा। यमुना तो मैली हो गई, यमुना तो पहले से भी कहीं ज्यादा मैली है, 14 गुना ज्यादा मैली हो गई। परंतु उसमें से रेत खनन करके यमुना में गड्ढे बनाए जा रहे हैं। यहाँ दिल्ली में भी रेत खनन माफिया उसी प्रकार से काम करता चला जा रहा। एक और आज सीएजी की रिपोर्ट आई, एक तो पहले आई थी, आज सुबह अखबारों में आई है। यहाँ जो अनधिकृत कॉलोनियां हैं इनमें बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ। हर्षवर्धन ने कुछ जिक्र किया पहले वाली बात का। पहले तो यह आया था कि वो जो 1600 कॉलोनियां इन्होंने दी, उन 1600 कॉलोनियों में 150 कॉलोनियां एग्जिस्ट ही नहीं करती थी नहीं, कागज में भी नहीं थी। उनमें से भी कई लाख करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया कांग्रेस के लीडरों ने, जिनको ये जाली वहां पर सर्टिफिकेट दे दिए। ये पहले की बात आई थी। आज आया है जो आज इनसे पूछा गया है कि ये सारा फर्जीवाड़ा हुआ, कोई कॉलोनी रेगुलराइज नहीं हुई, उसमें जो खर्च किया गया कई हजार करोड़ रुपया वो भी कागजों में खर्च कर दिया गया, कोई उसके अंदर कार्रवाई नहीं हुई। सीएजी ने भयंकर घोटाले की रिपोर्ट आज भेजी है दिल्ली सरकार को, जो बहुत इनके जवाब के बाद हमारे सामने आए। तब ये बात आई थी कि फर्जीवाड़ा किया, किसने किया फर्जीवाड़ा? फर्जीवाड़े का सर्टिफिकेट किसने बांटे? दस्तखत हैं राजकुमार चौहान के और सेक्रेटरी के। बांटने वाला कौन था? बांटने वाले थी सोनिया गांधी जी और शीला दीक्षित। जिसने वो फर्जी सर्टिफिकेट बांटे, जिसने ये लाखों करोड़ रुपए का घोटाला किया, उन पर तो किसी ने केस दर्ज नहीं किया, उनमें तो किसी ने पकड़ने की कोशिश नहीं की। मित्रों, आपके सामने सैकड़ों इस प्रकार की बातें आपके सामने आ रही। यमुना जो है हमारा भगवान कृष्ण की पटरानी है, यमुना सूर्य की बेटी है, सूर्य तनिया है, और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि यमुना एक गंदे नाले के रूप में बह रही है, उसको यमुना कहना भी गलत है। पानी भयंकर दूषित है,
पानी के यहाँ पर लाखों आदमी उस पानी की बीमारी से पीड़ित हैं। बिजली के कारण से कितना बड़ा यहाँ पर दिल्ली के अंदर हाहाकार मचा हुआ है पानी और बिजली का। और उसके अतिरिक्त अब ये कोई इस तरह की झुंझुने पकड़ाकर बहुत सी बातें करने की कोशिश की जा रही है। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हजारों चीजें हैं जो इस सरकार के खिलाफ। दिल्ली की सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है। जब भी श्रीमती शीला दीक्षित जी से कोई सवाल किया जाए, वो कहती है मैं क्या करूं, दिल्ली में एक ही यमुना है, अगर 2 यमुना होती तो पानी की किल्लत नहीं होती। जब उनसे कहा जाए कि दिल्ली रेप कैपिटल है, दिल्ली क्राइम कैपिटल है, दिल्ली में बलात्कार होते हैं, दिल्ली में हत्याएं होती हैं, तो कहती मैं क्या करूं, मेरे पास पुलिस नहीं है। जब उनसे कहा जाए कि दिल्ली में 6 लाख झुकी झोंपड़ी वाले हैं, उनको कोई मकान नहीं है, कहते मैं क्या करूं, मेरे पास कोई डीडीए मेरे पास नहीं। जब उनसे कहते हैं कि यहाँ पर भयंकर पानी का अकाल है, मैं क्या करूं, हरियाणा पानी नहीं दे रहा। उनसे कहें कि कॉलेज में 99% नंबर लेने वाले को कोई जगह नहीं मिलती, कहती मैं करूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज खोलने नहीं देती। जो सवाल करो उसमें कहती मैं क्या करूं। तो अगर आप कर नहीं सकती, तो मैंने उसमें कहा था कि ये कुर्सी ही तो है, जनाजा तो नहीं है। अगर आप कर नहीं सकती तो उधर क्यों नहीं जाती। तो आज हमको इस सब बात को इसका ऐलान करने की जरूरत है। या तो वो अपने आप इस बात को छोड़ दें, और नहीं छोड़े तो आने वाले 3 महीने के बाद जब चुनाव होंगे तो इस सबसे भ्रष्ट, सबसे यहाँ पर विश्वासघात करने वाली इस सरकार को मुखार फेंकेंगे। यही संकल्प करने के लिए आपसे आग्रह करता हूँ। धन्यवाद।